औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व लअनतुल्लाहि अला आदाए मुहम्मद व आलि मुहम्मद। आपकी खिदमत में सदका जारिया के तौर पे एक रूहानी और कुरानी नीज़ मुजर्रब अक्सीर और आज़मूदा अमल लेके आए। ये अमल है उन शादीशुदा अफराद के लिए जिनकी खामंद और बीवी की आपस में उनकी तमन्ना, मर्ज़ी और ख्वाहिश के मुताबिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या उनका वो जिस तरह उनके दरमियान हालात प्लान होने चाहिए, जो मोहब्बत का रिश्ता उस्तवार होना चाहिए, वो नहीं है। खुलासा बाज़ लोग हैं जो शदीद मुतासर हैं, खावंद और बीवी आपस में उनके दरमियान ज़्यादा दूरियां हैं, उलझने हैं और गलत फहमियाँ हैं, या इस तरह के और जितने भी मसाइल हैं जिनका नतीजा ये निकलता है कि खावंद और बीवी एक दूसरे के साथ उस मोहब्बत, उस चाहत, उस लगन के साथ जो इस्लाम चाहता है, उनके ताल्लुकात उतने आपस में उस्तवार नहीं हैं। आप देख रहे हैं कि इसमें मैं चूँकि वक्त ज़्यादा नहीं लेना चाहता, बहुत सारे अफराद आ जाते हैं, यानी कई कैटेगरीज आ जाएंगी इसमें। पहले मिसाल के तौर पे नंबर पे वो लोग जो बिल्कुल ही एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा जिनकी गलत फहमियाँ हैं और वो बहुत ज़्यादा आपस में मसले लड़ते हैं, नाइत्तेफाकी है और उनकी आपस में नाचाकी है और मुख्तलिफ़ बहानों से या मुख्तलिफ़ हवालों से एक दूसरे के साथ उनके दरमियान मामलात ख़राब भी होते रहते हैं। कभी अच्छी बात करते हैं तब भी बाज़ दफ़ा वो बुरा रुख अख्तियार कर जाती है, या हत्ता के आखिरी दर्जे की आपको बात बताऊं, यानी जितनी भी खावंद और बीवी के दरमियान उलझने हैं, जिस भी नौइयत की हैं, जिस भी कैटेगरीज की, जिस भी दर्जे की और जिसकी भी सतह के उनके दरमियान इख्तिलाफात हैं, वो इंशाअल्लाह बफ़ज़लिल्लाह बिअौनिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह ताला के करम से और अल्लाह ताला के इस कलाम से, मासूमीन अलैहिस्सलाम की नज़र खुसूसी से इंशाअल्लाह रफ़ा दफ़ा हो जाएंगे। जिनके दरमियान हैं इंशाअल्लाह वो दफ़ा हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे, और जिनके दरमियान नहीं है इंशाअल्लाह वो इसको करेंगे। आइंदा कभी पैदा नहीं होंगे। दिन ब दिन उनके दरमियान आपस में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छे दो ज़हन एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करेंगे इंशाअल्लाह, हर लिहाज से मसलियत पसंदी का रवैया एक दूसरे के साथ इख्तियार करेंगे, और इंशाअल्लाह इस अमल के बाद उनके दरमियान कोई किसी किस्म की आप देखेंगे दूरी या किसी किस्म की खुदा न खास्ता नफ़रत या किसी किस्म का भी खिंचाव, एक दूसरे से दूर रहना, हट के रहना ख़त्म हो जाएगा। वो इंशाअल्लाह आपस में शीर व शक्र हो जाएंगे, और खुदा, कुरान, इस्लाम, मासूमीन भी यही चाहते हैं कि ये जो जोड़े हैं ये आपस में हमेशा इनका पैवान जो है, इनके आपस में जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई जुड़े हुए, इंतहाई क्लोज, इंतहाई वाबस्ता रहें एक दूसरे के साथ। बस अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इस अमल को फ़र्क नहीं करता इस अमल के लिए, चाहे ये शोहर करे या बीवी करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोई एक करे। हाँ, अलबत्ता दोनों भी करना चाहें तो कोई हरज नहीं है, लेकिन एक का किया हुआ अमल काफ़ी होगा हर लिहाज से। ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि दो शख्स करें, दोनों करें, लेकिन अगर अलग अलग करना चाहें दोनों भी तो कर सकते हैं। अमल इस तरह है कि एक धागा जो है वो शोहर की कमीज से लिया जाएगा
और एक धागा जो है वो बीवी की कमीज से लिया जाएगा। जो कपड़े वो पहनते हैं उन कपड़ों से एक एक धागा आपने लेना है। खुद शोहर ले, खुद बीवी ले, या कोई और शख्स जो है इस अमल को करना चाहता है तो वो करे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 धागे खुलासा आपने लेने हैं इन खामद और बीवी की कमीज़ों से, इनके लिबास से, जो ये लिबास पहनते हैं। अगरचे चंद दफ़ा इन्होंने 2 दफ़ा 3 दफ़ा भी पहना हो, मुश्किल नहीं है। 2 धागे लेकर आप उन पर दोनों धागों को आपस में नज़दीक करेंगे। उसके बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये पढ़ेंगे। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ा बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम फ़कत इख़वाना तक। ये सूरह आल इमरान है, उसकी आया नंबर 103 है। वातसिमू से लेकर इख़वाना तक पढ़ी जाएगी एक। और फिर इसके बाद जो अगली आया आप पढ़ेंगे, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाहा अलीमुन खबीर। ये उसके बाद ये आयत पढ़ेंगे। 2 आयतें हो गई। इन 2 आयतों के को जूं ही ये पढ़ेगा जो शख्स अमल करना चाह रहा है, एक दफ़ा जब इन 2 आयतों को पढ़ेगा उसके बाद फिर ये जुमले कहेगा, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना, ये लफ्ज़ कहेगा। और इसके बाद मर्द का शोहर का नाम और उसकी माँ का नाम लेगा। फिर उसके बाद औरत का और उसकी माँ का नाम लेगा। ये जब नाम ले, ये जुमले पढ़ ले, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना, मसलन जैद बिनते मरियम, मसलन जैद शोहर का नाम है, मरियम उसकी माँ का नाम है। और मसलन बीवी जो है उसका नाम है मसलन राजिया, मिसाल दे रहा हूँ, बिनते मसलन खदीजा, उन दोनों के नाम लेगा। ये जुमला पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना। तो जो फरमा ली होगी आपने, बैना के बाद ये खामद और बीवी दोनों का नाम, लेकिन साथ उनकी वालिदा का नाम लेना है, वालिद का नाम नहीं लेना। ये पढ़ने के बाद फौरन, अभी पढ़ रहा है, धागे दोनों हाथ में पकड़े हुए हैं, तो जो फरमाएंगे इसके फौरन बाद ये कहेगा मसलन, ये भी आयत है, मसलन कलिमतुन तय्यबतन का शजरतिन तय्यबतिन अस्लुहा साबितुन व फरउहा फिस समा। ये सूरह इब्राहिम है। और आगे भी पढ़ना है, अगली आयत भी, तोती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा व यज़रिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नासि लअल्लहुम यतज़क्करून। ये जब पढ़ लिया, ये गल्ब सूरह इब्राहिम की आया नंबर 24 और 25 हैं, जो मैंने अभी आगे पीछे पढ़ी हैं। अच्छा, जब ये शख्स पढ़ लेगा, पढ़ने के बाद एक दफा ये पढ़ लिया, एक गांठ लगाएगा, एक गिरा, एक गंढ जिसको पंजाबी में कहते हैं। दोनों धागों को आपस में इकट्ठे किए हुए थे, एक गिरा लगा दी। फिर दोबारा इसी अमल को करेगा, फिर दूसरी गिरा लगाएगा, फिर तीसरी मर्तबा इसी अमल को करेगा, फिर तीसरी गिरा लगाएगा। इस तरह उसने 7 गिरें लगानी हैं। जब 7 गिरें लग जाएं, ये अमल आप कर लें, यानी 7 मरतबा आपने सारे अमल को करना है। हर दफा आपने एक गिरा लगानी है। ये जो कुछ मैंने अभी आपकी खिदमत में अर्ज किया है, वातसिमू की आयत से लेकर और अत्ता के आखिरी आयत जो हमने पढ़ी थी आपकी खिदमत में, सूरह इब्राहिम की आयत नंबर 25 यतज़क्करून तक, ये एक दफा पढ़ेगा तो एक गिरा लगाएगा। दरमियान में वही अल्लाहुम्मा अल्लिफ बैना कहने के बाद मर्द और उसकी माँ का नाम और औरत और उसकी
वालिदा का नाम लेगा। ये एक दफा पढ़ेगा, फिर दूसरी दफा यही अमल करेगा, दूसरी गिरा लगाएगा। इस तरह ये 7 मरतबा इस अमल को करेगा और 7 गिरे लगाएगा। उसके बाद ये अमल इसके पास तैयार हो गया है। अब ये धागे जो हैं जिनको 7 गिरे लग चुकी हैं, एक बीवी की कमीज से था, एक शोहर की कमीज से था। अब ये अमल शोहर करे मुश्किल नहीं है, बीवी करे मुश्किल नहीं है, कोई दूसरा शख्स उनका बहन भाई कर ले कोई मुश्किल नहीं है। और ये धागे शोहर रखे अपने पास कोई मुश्किल नहीं है, बीवी रखे कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन और कोई धागे अपने पास नहीं रख सकता। इन धागों को बतौर तावीज भी आप गले में भी पहन सकते हैं, ठीक है। जिनको 7 गिरे लगी हुई हैं इनको आप इसी तरह धागों की शक्ल में भी आप पहन सकते हैं। बड़ा धागा अगर ले ले इसको 7 गिरे लगी होंगी, कुछ भी ना पहने, इसी धागे को आप पीछे से भी आखिरी सिरे से भी गांठ लगा ले और इसी को आप गले में पहन लें या बाजू पे बांध लें, ठीक है। तो ये इसमें अगर आप लोग, चूंकि बाद लोग इस मसले में थोड़े हसास होते हैं जी, कुछ मखसूस अयाम होते हैं लेडीज़ के या मखसूस हालतें होती हैं मर्दों की या लेडीज़ की, सब की, उस हालत में बाद लोग इसको नापसंद करते हैं, अच्छा नहीं समझते कि हम कैसे जो है ना इसको पहने, इस पे कलाम पड़ा हुआ है। तो ठीक है, अखलाकी लिहाज से ये बहुत अच्छी बात है, बहुत बेहतर है। इस सूरत में आप ये करें कि इस धागे को किसी कली वगैरह में, किसी प्लास्टिक वगैरह में डाल के उसको एक तावीज़ की शक्ल देकर आप तावीज़ की शक्ल में फिर हमेशा पहने रखें, इसको फिर ना निकालें, ठीक है। इसका कोई किसी किस्म का साइड इफेक्ट नहीं है, कोई किसी किस्म का खुदा न खास्ता गलत असर नहीं है, सारी जिंदगी पहने रखें इसको इंशाअल्लाह। फरीकैन के दरमियान, इस जोड़े के दरमियान, ठीक है, ये जवान हैं, जिस उम्र के भी हैं, एजेड हैं, जैसे भी हैं, खुदा के फजल करम से इनके दरमियान हमेशा उल्फत, मोहब्बत, प्यार और आपस में इत्तेफाक और आपस में हम आहंगी, अंडरस्टैंडिंग रहेगी इंशाअल्लाह बिफज़ल खुदा। और आपका ज़्यादा वक्त नहीं लेते, और ये अमल कुरानी अमल है, शरई अमल है, इसमें किसी किस्म का कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई शख्स किसी वाले से इस अमल से परेशान हो कि मुमकिन है ये आमिल करते हैं, फुला करते हैं, इसके लिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए, कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एक बात ध्यान में रख लें, किसी भी अमल के लिए, ना फकत इस अमल के लिए, आप कोई भी अमल करना चाहते हैं, किसी किस्म का भी कोई वजीफा भी करना चाहते हैं, किसी सूरत का, किसी आयत का, किसी भी मकसद के लिए, उससे पहले सदका देना उस अमल को 4 चांद लगा देता है। सदका दे ले, कोई ना कोई हस्बे तौफीक 10, 20, 25 रुपए कोई भी चीज़ दे दे, पैसे दें, जिन्स दे, कोई दाल दें, गोश्त दे, कोई भी चीज़ दे दे किसी भी मुस्तहिक को, किसी भी मस्जिद में, मजलिस वगैरह में, इमाम बारगाह वगैरह के लिए, किसी भी नेक काम के लिए जो यकीनी तौर पर नेक काम हो, सही मसरफ हो, तो उसके बाद आप इस इंशाअल्लाह काम को आके सदका पहले दे के आए, फिर आके ये अमल करें, तो परवरदिगार आलम इंशाअल्लाह पूरे असरात इसके मुरतब होंगे। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बात फिर अर्ज करूंगा, अगर किसी को कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ ना आए, तो फिर हम अपना व्हाट्सएप नंबर साथ देंगे, उस पर इंशाअल्लाह पूछ सकते हैं।